गीता का 9वां अध्याय। नाशवान्य कायानाथ, नाशवान्य सृष्टि उत्पात, नाशवान्य बंधु सहेले, नाशवान्य सभी जमेले। काहे हेत फिर युद्ध कराओ, काहे हेत मोहे पाप लगाओ। कहे हेत यह माया मोहा, काहे हेत दर्दन घोघा। काहे हेत यह करु पसारा, मरण काल जो नाथ हमारा। राजविद्या योग 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता तथा सत्य मानता है। इस कारण परम रहस्यमय ज्ञान को समझाऊंगा, जिसे समझकर इस दुखमय रूपी संसार सागर से तुम मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ एवं गोपनीयों में भी अति गुप्त तथा अत्यंत पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। इतना ही नहीं, यह साधन करने में सुगम और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हे परंतप, इस धर्म पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती, वे पुरुष मेरे को प्राप्त न करते हुए मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही भटकते रहते हैं। मुझ ईश्वर से यह जगत सब प्रकार परिपूर्ण है, सब भूत मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरता के रहस्य को देखो कि भूतों का उत्पन्न करता मेरी आत्मा उन्हें धारण पोषण करती हुई भी नियत नहीं है। जिस भांति सर्वत्र विचरण करने वाला वायु संपूर्ण आकाश में व्याप रहा है, उसी भांति संपूर्ण भूत मेरे में है और ऐसे समझना चाहिए। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सभी मेरी प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में मैं उन्हें फिर सृजन करता हूँ। मैं अपनी त्रिगुणात्मक माया के आश्रय से युक्त और स्वभावानुसार इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मैं कर्मों के संबंध में दृढ़ता से उदासीन आसक्ति रहित हूँ। इसी कारण वे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते। मेरी प्रकृति इस चराचर जगत को मुझ सर्वज्ञ के सहकाश से रचना करती है और उपरोक्त कारण से ही यह संसार आवागमन में लगा रहता है। इस पर भी मूढ़ मनुष्य चराचर के स्वामी मेरे स्वरूप को यथावत न समझते हुए मुझे साधारण पुरुष ही मानकर अवज्ञा करते हैं। उन मनुष्यों की आज्ञा, कर्म एवं ज्ञान वृथा है। अविवेकी लोग निशाचरों के समान मोहित करने वाले तमोगुणी स्वभाव को ही धारण किए रहते हैं। जो कि विवेकी लोग दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वे तो मुझे ही संपूर्ण भूतों का एकमात्र सनातन के कारण अविनाशी और अव्यक्त जानकर निरंतर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। और वे दृढ़ व्रति सदैव यत्नपूर्वक मेरे नाम, रूप, लीला आदि का कीर्तन करते हुए तथा ध्यान सहित मेरे को बारंबार प्रणाम करते व दृढ़ भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। उन उपासना करने वालों में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे कोई तो ज्ञान से मुझे पूजते हैं, कोई एक भाव से कि जो कुछ है सब भ्रम ही है, कोई पृथक भाव यानी स्वामी सेवक भाव से मुझे अनेक रूप वाला विराट रूप समझकर बहुत प्रकार से पूजते हैं। इसमें मुख्य कारण यह है कि श्रौत कर्म में हूँ, स्मार्त कर्म तथा पितरों के लिए किया जाने वाला यज्ञ मैं ही हूँ, और श्रद्धियाँ, मंत्र, नृत्य, अग्नि और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का पालन पोषण करने वाला, कर्मों का फलदाता और माता पिता में पिता मैं हूँ। तथा पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सबका स्वामी, सबकी गति पालन करता, प्रभु, साक्षी, अंत का निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पत्ति करता, संहार करने वाला, सृष्टि का आधार, प्रलय स्थान तथा अविनाशी मैं ही हूँ। सूर्य रूप होकर मैं ही तपता हूँ और जल का आकर्षण करके मैं ही बरसाता भी हूँ। इतना ही नहीं है अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु हूँ और सत एवं असत सब कुछ मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता तथा सोमरस पान करने वाले और पापों से रहित जो मनुष्य यज्ञों द्वारा मेरी पूजा कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप इंद्रलोक अर्थात दिव्य देव भोगों का भोग करते हैं। वह उसे विशाल स्वर्गलोक के पूर्णतः भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में निर्णित सकाम कर्मों के शरण हुए नाना प्रकार के भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे में स्थित रखते हुए मुझ परमात्मा का तैल धरावत निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भावना से भजन करते हैं,
उन एक ही भावना वाले महापुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं करा देता हूँ, अर्थात जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती वह प्राप्त करा देता हूँ और जो प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करता है। हे कौन्तेय, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी रूपांतर में मेरे ही को पूज रहे हैं, परंतु उनको इस प्रकार का पूजन अविधि पूर्वक है। सब यज्ञों का भोगने वाला और स्वामी भी मैं ही हूँ, किंतु वे तत्वांश वेशन द्वारा मुझ परमात्मा को नहीं जानते, बस उसी कारण उनका पतन होता है। कारण कि देवताओं के पूजक देवलोक, पितृ पूजक पितृलोक, भूत पूजक भूतलोक को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पूजन में किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं। पत्र, पुष्प, फल और जल इत्यादि जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से समर्पण करता है, तो मैं उस शुद्धांतःकरण भक्त का प्रेम पूर्वक समर्पित किया हुआ यह असाधारण पुष्पादि पदार्थ भी प्रीति सहित पान कर लेता हूँ। इस कारण हे अर्जुन, अपने प्रत्येक कर्म, खान पान, तप आदि सब मुझी को अर्पण करो। इस प्रकार की क्रिया का संन्यास योग युक्त मन वाले तुम्हारी शुभ फल रूप का बंधन से मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति को प्राप्त करने का अर्थ मेरी प्राप्ति होगी। मैं समस्त भूतों से व्यापक हूँ और मेरा कोई प्रिय अप्रिय भी नहीं, किंतु जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें सदैव रहता हूँ। यदि कोई महान दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरा भक्त होता है तथा अन्याय चित्त और दृढ़ता से निरंतर मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही माना जाना चाहिए। ऐसा धर्मात्मा पुरुष सदा निश्चिंत रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य और शूद्र इत्यादि में से पाप कर्मी भी यदि कोई है तो वे भी शरण में आकर परम गति प्राप्त कर जाते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्त परम गति प्राप्त करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अतएव इस नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त हो इस मिथ्या संसार में निरंतर केवल मेरा ही भजन करो। मेरे में मन लगाकर मेरे भक्त बनो। मेरा भजन करते हुए मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे शरणागत होने और आत्मा को मुझ में एकीकरण करने से मुझी को प्राप्त हो गए। अथ 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, दक्षिण देश में भाव से शर्मा नामी शूद्र मदिरा पान करने से मर गया। वह मरकर प्रेत हुआ और एक वृक्ष पर रहने लगा। उस ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री किसी को भिक्षा न देती थी। वे दोनों भी मरने पर प्रेत होकर उस वृक्ष के नीचे रहने लगे जहाँ प्रेत रहता था। एक दिन स्त्री पिशाचिनी ने पुरुष पिशाच से पूछा, तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाची ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना करी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक श्रवण किए थे। पिशाची ने तीनों श्लोक श्रवण किए। ऊपर बैठे हुए प्रेत ने भी यह वार्तालाप श्रवण किया। गीता के वार्तालाप के पुण्य से वे देव देह पाकर बैकुंठ को चले। मार्ग में देवताओं ने उनसे पूछा कि तुम किन पुण्यों के कारण इतनी जल्दी बैकुंठ को चले? उन्होंने कहा, हमने एक ब्राह्मण के मुख से गीता के श्लोक सुने जिसके पढ़ने से बैकुंठ को जाते हैं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक के श्रवण करने से ऐसे पतित जीव भी बैकुंठवासी हुए हैं। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य जो तुमने श्रवण किया।